हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की जो क्लासें चलती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर सेकंड है। इससे पहले मॉडल पेपर फर्स्ट आपका हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर मॉडल पेपर फर्स्ट आपने अभी तक वॉच नहीं किया है। दोस्तों, 40 प्रश्न आपके इंग्लिश में पूछे जाने हैं और लाइव 6 बजे का हर डेली आपका ये लाइव सेशन हो रहा है, ठीक है। और 8 बजे से आपका हिंदी का प्रैक्टिस होता है और 9 बजे से आपको मॉडल पेपर देखने को मिलता है, यानी प्रैक्टिस करने को मिलता है रीजनिंग का, ठीक है। और 10 बजे से आपकी जो क्लास होती है ये जीके की क्लास होती है और जीए की क्लास होती है यहाँ पे, ठीक है। अभी 10:30 बजे आपका मैथ का बैच चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर लें। ये आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, ठीक है, जो कि टारगेट बैच हैं एग्ज़ाम को लेकर के। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेंशन आपका पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगा और कंप्रेंशन से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे करने को, जिसमें पैसेज दिया होता है, पैसेज को रीड करना होता है, उसके बाद आंसर्स देने होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की क्वालिटी साफ़ है एकदम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बफरिंग तो नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा सके और भी लोग जुड़ पाएँ। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये प्रैक्टिस क्लास है। तो जो बताने वाली चीज़ होगी वो आपको बताई जाएगी और आपको प्रैक्टिस खुद से भी करना है। जिस चीज़ में आपको लगता है कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके पास अगर लैंग्वेज की बुक है तो एक बार उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हैं उनको वॉच कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर डायरेक्शंस में दिया गया है कि 121 से लेकर 121 से लेकर के 122, यानी ये क्वेश्चन जो है इसमें करना क्या होगा। इन दीज क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिल करना है। इन द ये जो फिल करेंगे आप, तो फिल करने के लिए आपको 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द 4। तो 121 नंबर प्रश्न में कह रहा है द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ब्रिंग आउट, ठीक है। ब्रिंग आउट क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है स्पष्ट करना। अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर 122 नंबर में, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन वाक्यों की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से हो जाती है। पहले आपका दा लगा है, फिर उसके बाद में सेंटेंस यानी कॉम्परेटिव, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर से दा लगाएगा, फिर कॉम्परेटिव। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर दा लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो द हाइयर योर बिल विल बी। तो राइट आंसर ये चौथा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, द फिर प्लस कॉम्परेटिव, फिर आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में फिर दा लगा करके फिर कॉम्परेटिव, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर देखिए दिए गए कुछ इस प्रकार से। 123 से 125 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेज गिवन इन बोल्ड। अब आपको जो है ना यहाँ पर इडियम्स फ्रेज जो है ना बोल्ड करके दिए गए इन द सेंटेंस में, ठीक है। चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड। जो यहाँ पर दिखे इसके लिए बेस्ट मीनिंग क्या होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, कुछ यहाँ पर जो है ना PDF ये छोटी हो गई है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से हैं और 2 ऑप्शन ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो बताइएगा भाई कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, द पोइट ड्रेव ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 123 नंबर पे 123 नंबर पे हो जाएगा यूज्ड हिज इमेजिनेशन, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट करोगे आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है,
124 नंबर पे माई नेबर हैड टू पे, माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। तो पे थ्रो हिज नोज की जगह क्या होगा? देखिए यहां पर आप 124 नंबर में क्या कर सकते हैं, ये ईडीएम दिया गया है, तो इसकी जगह पर आप कर सकते हो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे थ्रो इज नोज दिया है, तो मतलब क्या हो गया कि टू पे फॉर टू मच मनी फॉर समथिंग, तो आप क्या करोगे, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा यहां पर, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन दियर लॉरेल्स। ठीक है, लॉरेल्स दिया है ना, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या रेस्ट ऑन दियर लॉरेल्स, इसकी जगह आप क्या करोगे, ये इडियम दिया गया है, इसकी जगह आपका क्या राइट हो जाएगा? देखिए इसका अर्थ हो जाता है टू फील सेटिस्फाइड विथ वॉट वन हैज ऑलरेडी डन, ठीक है, दैट वन डज नॉट ट्राई टू डू एनी मोर। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा टू बी, ये चौथा वाला करेंगे जो इसकी जगह पर सुटेबल होगा, ठीक है, टू बी कॉम्प्लेसेंट, टू बी कॉम्प्लेसेंट। नेक्स्ट आएंगे डायरेक्शन, यहाँ पर क्या दिए गए हैं, डायरेक्शन यहाँ दिया गया है 126 से 127 है। इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। अब आप यहाँ पर देखो सेंटेंस दिया गया 126 में क्या दिया गया है, वन हु गोज टू सेटल इन एन अदर कंट्री। तो इसके लिए आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपके लिए दिया गया है, तो वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, तो इसके लिए कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा वाला 126 में? इमिग्रेनेट, क्या करोगे भैया? चौथा वाला। दोस्तों यहाँ पर इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रदेश में बसना, और इमिग्रेंट का मतलब हो जाता है उत्प्रवासी। तो हमें जो सही करना होगा वो चौथा वाला करना होगा, इमिग्रेंट नहीं करेंगे, इमिग्रेंट करेंगे, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन राइट करेंगे। अब 127 में आएंगे, द वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, ठीक है, तो इसके लिए सही सुटेबल विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों नेक्स्ट आपका 127 था, द वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। तो इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? रेस्कुलस करेंगे, बचा हुआ, क्या करेंगे? रेस्कुलस, बचा हुआ, तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आएंगे यहाँ पर 128 से 130, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम अमंग द ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स। अब इसमें आपको मिसस्पेल्ड देखना है, ठीक है, मिसस्पेल्ड कौन सा है? तो भाई 128 में आपको मिसस्पेल्ड कौन सा मिल रहा है? पहला ही वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होगा भैया यहाँ पर? पर्सनल का होता है PERSONAL, ठीक है, ये राइट होता है। नेक्स्ट आएंगे 129 है, 129 में बताइएगा इसमें मिसस्पेल्ड कौन सा है, कौन सा मीनिंग मिसस्पेल्ड है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है ना, तो IMPLEMENT होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट, मतलब ये आई की जगह ई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 130 है, इसमें ये सही है, डिफ़र सही है, रेफर सही है, लेकिन आपका यहाँ पर ये जो डिफ़र दिया गया ये सही नहीं है, DIFFER होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ
डायरेक्शन में दिया गया है 131 से 133। इन दीज क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence is पैसिव वाइज दिया है और एक्टिव वाइज दिया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलो भाई आ जाओ, ये दिया गया 131 पे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। तो बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपको इसको चेंज करना होगा पैसिव वाइज में। पैसिव वाइज में करिए इसको। तो पैसिव वाइज में जब आप करेंगे तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे। राइट आपको क्या करना होगा, फटाफट से बताने। तीसरा वाला ऑप्शन इज व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड, सॉरी अंडरस्टूड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा ना, थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो अंडरस्टूड हो जाएगा बाई यू। क्लियर है, बाई यू। चलिए अगला ये रहा 132 नंबर है, इसको जूम कर देते हैं। 132 में whom डज ही, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इस तरह का, ठीक है, जिसमें whom पहले जुड़ा हो, ठीक है। whom डज ही लुक फॉर, तो जब भी ऐसा दिया जाए तो whom को आप रिमूव करोगे, ठीक है। और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है। जब ये चेंज होगा तो किस में चेंज होगा जाकर के, कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा यहां पर, हु इज, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड हो गया, फॉर बाई हिम, करेक्ट है, ही का हिम हो जाएगा। राइट आंसर तीसरा वाला आपका हो जाएगा। अगला है 133 नंबर, दे से दैट यू डिड दैट, दे से दैट यू डिड दैट, तो राइट इसके लिए क्या हो जाएगा 133 पे बताएंगे। राइट आंसर बताइए फटाफट से सभी लोग। तो यहां पर जब करेक्ट करेंगे तो फिर यू आर सैड टू हैव डन दैट, ठीक है। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर क्या दिया गया भैया, कह रहा है कि 134 से 135 में इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब आपको फर्स्ट पार्ट दिया जाएगा सेंटेंस का और लास्ट पार्ट दिया जाएगा, और जो बीच में सेंटेंस दिए रहते हैं, मतलब सेंटेंस के जो पार्ट दिए रहेंगे, द रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। सेंटेंस के 4 पार्ट PQRS दिए रहेंगे, तो इनको आपको सही से क्या करना होगा, अरेंज करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका जो PDF मिले तो उसको एक बार से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको नाद भी दिख रहा हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर जाकर के वीडियो की क्वालिटी को 360p में कर लो आप, ठीक है, दिखेगा सारा। चलिए 134 में आ जाइए। तो 134 में करिए, कोशिश करिए। पीपुल हैव रॉन्ग कैलकुलेशन अबाउट जापान्स पॉपुलेशन, तो PQRS इसमें आपको करना है। तो पहले P, नो दिस इज नॉट ट्रू, फिर R वाले में आ जाओ, देयर आर मोर ओल्ड पीपल इन जापान, ठीक है। फिर Q हो जाएगा, एंड ओल्ड पीपल डाई मोर ऑफ 10 देन द यंग, ठीक है। फिर आपका S बच रहा है, S के पास आ जाओ फटाक से। द क्वेश्चन इज वेदर जापान हैज़ अ लोअर डेथ रेट, ठीक है। फिर लास्ट में आपका ये हो जाएगा, सो इट इज़ वेरी हाई इन जापान। तो राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा, PRQS हो गया आपका अरेंज, ठीक है। यहाँ पर भी अरेंज करना है आपको, यहाँ पर भी अरेंज करना है। 135 नंबर क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ये रहे नीचे, ऑप्शन ये नीचे रहे। चलिए बताइएगा यहाँ पर, अगर आपको समझ आ रहा है तो बताइए फटाफट से। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, अब सही दिख रहा होगा। 135 नंबर में, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इविल्स ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस, ठीक है। और इसके बाद होना चाहिए आपका S वाला, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कीप थ्रोइंग आउट स्मोक विच कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस, S। फिर P, एयर पॉल्यूशन हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स, दे पॉल्यूट द एयर एंड द एटमॉस्फियर। फिर आपका R हो जाएगा, इट इज़ मेकिंग द एनवायरमेंट
वाटर एंड एयर ड्राई। ठीक है, और 6 वाले में आ जाओ भाई, पीपल लिविंग इज इन द सराउंडिंग ब्रीथ द इम्प्योर एयर एंड द एफेक्ट बाई डिसीजेस ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या करोगे, आपका चौथा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, SPQR, SPQR। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये आपका पैसेज दिया गया ना, तो पैसेज में 136 से 138 क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। पैसेज रीड कर लेना PDF डाउनलोड करके। 38 के बाद हम लोग आते हैं 38 से मतलब 39 से। यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शंस में 139 टू 140। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो आपको दिए गए हैं बोर्ड वर्ड दिए गए, बोर्ड दिए गए ना, बोर्ड है ये अप्रोचियल, तो बोर्ड में दिए गए हैं, तो यहां पर दिया गया है प्रोचियल दिया गया है। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया प्रोखायल, प्रोखायल दिया गया है। तो प्रोखायल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकिराल। क्या होता है, प्रकिराल। ठीक है, प्रोखायल का मतलब होता है प्रकिराल भी होता है और सीमित भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, प्रोखायल के लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ग्लोबल करेंगे ना। ग्लोबल का यहाँ पर जो मीन्स होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, ग्लोबल का भाई हमें अपोजिट वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ग्लोबल का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, ग्लोबल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट इसका। चलिए ग्लोबल, एक सेकंड, अगली क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 140 दिया गया है जिसमें फेलिबल दिया है। फेलिबल के लिए सही आंसर क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होगा। फेलिबल का मतलब क्या होता है, फेलिबल का मतलब होता है भ्रमशील। फेलिबल का मतलब होता है भ्रमशील। तो इसके लिए 140 में राइट आंसर करोगे आपका अनरिंग हो जाएगा। ठीक है, अनरिंग हो जाएगा। अनरिंग के लिए आपका क्या राइट होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है अनरिंग का, सभी लोग बताएंगे। अनरिंग बताइए, बताइए फटाफट से। देखिए अचूक होता है, क्या होता है, अचूक। ठीक है ना, अचूक करेंगे यहाँ पे, भ्रमशील अचूक। अगला इसमें डायरेक्शन दिया गया 141 से लेकर के 142 है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन ऑफ द विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है ना कि आपको इसका मीनिंग देखना है कि ब्यूटीफुल जैसे दिया गया ना, ब्यूटीफुल के लिए भाई ब्यूटीफुल का मतलब तो पता ही ना क्या होता है। हाँ जी, तो ब्यूटीफुल के लिए क्या करोगे आप, सिनोनिम्स निकालना है, मतलब सेम मीनिंग्स होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हैंडसम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मोमेंटस दिया है, तो इसका अर्थ हो जाता है भाई वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट कर लो यहाँ पे पहला वाला। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से 143 से 144 है, सॉरी 145। इसमें क्या आ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स, आपको फाइंड आउट करने होंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। 143 है, इसमें दिया गया ऑल्थो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथिज्ड विथ द पुअर मैन ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। क्लियर है। तो सेंटेंस में आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि थर्ड पार्ट में आपको एरर मिल रहा है, थर्ड पार्ट में आपको एरर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर एन दिया गया, तो एन का प्रयोग क्या होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग क्या होगा, सुपरफ्लुअस होगा, सुपरफ्लुअस।
ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा कि भैया जब आप एन का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हो, इसको मत करो, टेक एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन करो केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 144 है, इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़। तो भैया इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे द न्यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड वाला हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमने एन के लिए बताया तो इसकी जगह पर आपको सुपर फ्लूअस का यूज़ करना होगा, ठीक है, सुपर फ्लूअस का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 145 है। द एक्ट्रेस was shocked by the news of her dog's death। 145 में ये जो आपको दिया गया शॉक्ड, तो इसके जो शॉक दिया गया ना, तो शॉक इसके स्थान पर या फिर इसके साथ में, इसके स्थान पर नहीं सॉरी, इसके साथ में आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा, ठीक है। इसके साथ आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा। मतलब क्या हो जाएगा, एट लगाना होगा आपको यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन 143 में क्या हो जाएगा आपका, भाई हमें इसके साथ में एट का भी यूज़ करना होगा। तो आपको तीसरे वाले में ये जो बाई दिया गया ना, तो बाई को रिमूव करेंगे, एट द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ करेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला राइट ऑप्शन करेंगे, दूसरा तो सही है, ठीक है। सॉफ्ट के बाद में एट लगाना होगा, बाई को रिमूव करना होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है 146 से 145 में, इसमें क्वेश्चन सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें भी आपको ये करना है कि जो सुटेबल होगा उसको यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। तो योर नेचर, फिल इन द ब्लैंक्स इनके बिटवीन में, नेचर विल एड यू इन attaining success in every venture you undertake। 146 में बताइएगा, कोशिश करिए बताइए, सेकंड वाला प्रिसर्विंग का मतलब हो जाता है अध्यवसायी, दृढ़, ठीक है। तो योर प्रिसर्विंग नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक, ठीक है। अगला 147 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है दिस इज अवर हाउस एंड दैट इज, क्या करेंगे, दियर्स करेंगे, दियर ये देम क्या करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है चौथा वाला, दियर्स। अगला क्वेश्चन 148 है, इसमें कह रहा है द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग, फिर खाली जगह है, अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। तो 148 में क्या हो जाएगा, ब्रिंग आउट होना चाहिए। तो ब्रिंग के साथ में क्या होता है ना, ब्रिंग के साथ में BRING, ब्रिंग के साथ में आउट लगता है, तो आउट यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया 149 है। 149 में यहाँ पर सी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग दिया है, ठीक है। तो 149 पे राइट आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर 149, शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। तो यहाँ पर आपको फेन करना होगा, इसका मतलब हो जाता है बहाना करना, ठीक है, बहाना करना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। यहाँ पर क्या है ना कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन,
फॉर ईडियम फ्रेजेस दिए हैं, प्रिंट कर दिए गए हैं बोल्ड में। इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम्स फ्रेज। मतलब इसके लिए सही मीनिंग क्या होगी? आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार। तो इसके लिए सुटेबल कौन सा वाला विकल्प होगा 150 में? तो टेक फैंसी दिया ना, टेक फैंसी की जगह आप क्या करोगे? टू अट्रैक्ट, टू ठीक है, टू अट्रैक्ट मतलब तीसरा वाला करना पड़ेगा आपको, जिसमें दिया गया है डेवलपिंग लाइकिंग फॉर दिस कार। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प करोगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सचेंज कर देंगे इसकी जगह। आई हैव डेवलप्ड लाइकिंग फॉर दिस कार। अगला क्वेश्चन है क्राई आउट। क्राई आउट के लिए, क्राई आउट तो कंप्लीट समथिंग, तीसरा वाला कंप्लीट समथिंग। ठीक है ना। अगला है 152 है, इसमें दिया गया ही बीट्स अबाउट द बस्ट। ही बीट्स अबाउट द बस। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 152 में? 152 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए इसका मतलब हो जाता है टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर आप क्या करोगे 152 में? 152 में आप करोगे डज नॉट टेक स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली। चलिए आगे आएंगे। इसमें डायरेक्शंस दिए गए 153 से 155 में है। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड बिलो आर गिवन द अल्टरनेटिव्स। मतलब जो आपको बोल्ड पार्ट दिए गए हैं उसके लिए इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा दिया गया है कवरिंग 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। तो यहां पर आप राइट आंसर क्या करोगे 153 में इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो इस इंप्रूवमेंट किस में होगा भाई? इंप्रूवमेंट किस में होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? देखो यहाँ पे चौथे वाले में आप देखोगे ना तो सिंगुलर वर्ब, आप चौथे वाले में देखोगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, चौथे वाले में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, तो ये हमको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 154 नंबर है। ईयर्स अगो आई मेट अ मैन विच वॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? तीसरा राइट हो जाएगा। तीसरा हु का प्रयोग होगा यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। क्लियर है? विच की जगह हु का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 155 नंबर है। 155 में वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, चलिए देखिएगा यहां पर हो जाएगा वेयर डू यू लिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा डू यू कम फ्रॉम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो वेयर डू यू लिव होता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो डू यू कम फ्रॉम हो जाएगा, जिसमें मतलब सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा ये डू यू कम फ्रॉम। अगला यहाँ पर दिया गया डायरेक्शंस क्या दी गई 156 से 58 में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट वर्ड बताना है आपको यहाँ पर हारमोनियस का। हारमोनियस का मतलब होता है सुसंगत, ठीक है, सुव्यवस्थित। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या होगा? डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट असंगत होता है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बताइए 57 नंबर। चलिए दोस्तों अगला दिया गया है 57 में। आपने क्या आंसर दिया भाई? फ्रेजिल दिया है, तो फ्रेजिल के लिए क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है नाजुक। ठीक है, तो स्ट्रांग हो जाएगा, अपोजिट करना है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया सुपरफिशियल दिया है।
तो इसका मतलब होता है सरसरी। क्या हो जाता है? सतही या फिर सरसरी। हाँ, आभासी भी होता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन का अर्थ हो जाएगा, मतलब जेन्युइन मतलब होता है रियल, वो कैसा होता है? आभासी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है 159 से 160 में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या करना, ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको देखना कि कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट है, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखो भाई, बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से फटाफट से। चलिए कोशिश करिए, 156 है। चलिए जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल का कौन सा स्पेलिंग सही है? JUVENILE, NILE, तीसरा वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर एक्नॉलेज एबल दिया है, एक्नॉलेजेबल। तो एक्नॉलेज एबल की एक्नॉलेजेबल नहीं, नॉलेजेबल दिया है, नॉलेजेबल, एक्नॉलेजेबल नहीं, सॉरी, नॉलेजेबल बोलेंगे। तो KNOWLEDGE, एबल, एबल लगा दो। अब आपने मैच कर लिया, चौथी वाली स्पेलिंग सही है कि गलत है? बताओ भाई, चौथी वाली सही है कि गलत है, कि पहली वाली सही है? यहाँ पे हमें तो यहाँ पर क्या है ना, कि जो करेक्टली है, सही है, वो निकालनी है। बताओ भाई, करेक्ट बताओ हमें आंसर फटाफट से। तो जो ये वाली गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपका सही कौन सा होगा? ये पहले वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? जो अभी लिखी हम लोगों ने वो सही होगी। नॉलेजेबल मतलब जानकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, नीचे आंसर दिए गए हैं, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।